पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 सामने आई। इन 11 ने तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाई, मगर इन दो के साथ होगी सबसे बड़ी नाइंसाफी। अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले की, तो भाई साहब उसका आगाज 20 जून को होगा और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर चर्चा पुरजोर शुरू हो चुकी है। बात करें ऋषभ पंत की पीसी की, तो वहां पर प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया है, बल्लेबाजी पोजीशन का ऐलान हुआ है। नेट में बल्लेबाजों के फील्डिंग पोजीशन को देखकर प्लेइंग 11 लगभग सुनिश्चित हो चुकी है कि कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठने वाला है। बाहर बैठने वाले खिलाड़ी जो होने वाले हैं उनके नाम सुनिश्चित हो चुके हैं लगभग। कुलदीप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये तय हो चुका है। करुण नायर प्लेइंग 11 में स्थान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तय हो चुका है। एक दो स्थानों पर जरूर दुविधा है, वो कौन से स्थान उस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपको बताएंगे कि पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या कुछ गंभीर उतार सकते हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा का विषय रहेगा कि वो कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी यहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मुकाबले में गंभीर करने वाले हैं। आते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की जो सबसे मजबूत उतारी जा सकती है, वो कुछ इस प्रकार होगी। ये स्क्वाड ब्रेकअप है, इसी के जरिए हम बताएंगे कौन ओपनिंग करेगा, कौन नंबर 4 पर खेलेगा, कौन से तेज गेंदबाज टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो यह तय है कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। ये चयनकर्ताओं ने पहले ही सुनिश्चित कर डाला है। वहीं नंबर 3 ये चर्चा का विषय बन चुका है। चर्चा का विषय इस वजह से क्योंकि ये शुभमन गिल कप्तान का स्थान था, लेकिन ऋषभ पंत की प्रेस वार्ता से ये पता चला कि गिल नंबर 4 पर खेलेंगे, यानी ये अब सुनिश्चित हो चुका है। अब लड़ाई करुण नायर वर्सेस साई सुदर्शन के बीच में है कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं स्लिप में फील्डिंग की, तो वहां करुण नायर केएल राहुल के साथ, शुभमन गिल के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखे। करुण नायर इंडिया ए और इंग्लैंड ए के खिलाफ जो मुकाबला चल रहा था वहां नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं, 250 ठोक चुके हैं। तो सबसे बड़ी दावेदारी और यह सुनिश्चित है कि नायर प्लेइंग 11 में खेलेंगे। वो कहां खेलेंगे वो अलग मुद्दा है, अलग विषय है चर्चा का, लेकिन ये खेलेंगे। नंबर 3 पर ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट नायर ही नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो वो शुभमन गिल ही होने वाले हैं। ये ऐलान कर चुके हैं ऋषभ पंत। नंबर 5 पे ये भी बता चुके हैं कि वो नंबर 5 पर खेलने वाले हैं। तो ये नंबर 4, नंबर 5 के पोजीशन लॉक है। एक स्थान यही बचता है कि नंबर 6 पे कौन कैंडिडेट में अगर मैं बात करूं तो साई सुदर्शन और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर बचते हैं। लेकिन सुंदर के खेलने के चांसेस बहुत कम प्रतीत होते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी लड़ाई में है कि बतौर ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलेंगे तो ध्रुव जुरेल नहीं खेलने वाले हैं, यह भी सुनिश्चित हो चुका है। यानी साई सुदर्शन वर्सेस नीतीश रेड्डी में यह सीधी टक्कर है। या आप प्योर बल्लेबाज के साथ जाना चाहते हैं या फिर नीतीश रेड्डी के हरफन मौला खेल का आप फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। नीतीश रेड्डी बतौर बल्लेबाज अपने आप को साबित कर चुके हैं और एक प्रॉपर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि ये बतौर ऑलराउंडर ही खेलेंगे। तो नीतीश रेड्डी वर्सेस साई सुदर्शन में चयन करना है और ऐसे नंबर 6 पे अगर आपको खिलाना है तो साई सुदर्शन उतने सुटेबल कैंडिडेट नहीं नजर आते हैं जितने नीतीश रेड्डी, क्योंकि हाल फिलहाल टेस्ट श्रृंखला की मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया पर प्रभावित किया था नीतीश रेड्डी ने अपने टैलेंट के साथ। स्पिन को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, पेस भी उतना बेहतर ढंग से खेलते हैं। वाशिंगटन सुंदर के खेलने के चांसेस अब बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई साई सुदर्शन वर्सेस नीतीश रेड्डी की बन चुकी है। नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए दिखेंगे। 8 पर शार्दुल ठाकुर ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, क्योंकि नेट में जमकर ये गेंदबाजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी अल्टरनेट हो रहा है कि एक बार नीतीश, एक बार शार्दुल, एक बार नीतीश, एक बार शार्दुल, लेकिन शार्दुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश के मुकाबले, और खेलना भी शार्दुल को ही चाहिए और नंबर 8 पर खेलते हुए दिखेंगे। हमारे तेज गेंदबाजी विभाग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज कंफर्म है 2 लीडिंग पेसर। वहीं थर्ड पेसर में आकाशदीप के खेलने के चांसेस है। इवन अर्शदीप या फिर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा में किसी को खिलाया जा सकता है, लेकिन आकाशदीप हाई प्रोबेबिलिटी है। कुलदीप यादव फिक्स है प्रैक्टिस सेशन को देखकर कि ये बाहर बैठने वाले हैं, इनको मौका मिलने वाला नहीं है। तो ये भारतीय टीम की संभावित 11 है जो आपको बल्लेबाजी क्रम में आप स्क्रीन पर दिख जाएगी। केएल राहुल, यशस्वी ओपन करेंगे। नायर नंबर 3 पर, 4 पे शुभमन, 5 पे ऋषभ, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी या साई सुदर्शन। नीतीश कुमार रेड्डी के चांसेस खेलने के ज्यादा हैं। 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे शार्दुल, 9 पे जसप्रीत, 10 पे आकाशदीप, 11 पे मोहम्मद सिराज। ये मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि नीतीश रेड्डी को मैं बतौर बैटिंग ऑलराउंडर देखता हूं कि इनकी कुछ ओवर्स कराया जा सकता है। नेट्स में ये बताया जा रहा है कि शार्दुल ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीतीश कम,
तो संभावना भी इसी की होनी चाहिए। नीतीश बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे, शार्दुल बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे। शार्दुल बहुत ज्यादा ओवर करने वाले हैं, नीतीश के कुछ ओवर करा जाएंगे। तो साई सुदर्शन बेंच पर बैठते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भाई प्योर बल्लेबाज खिलाने का अगर उद्देश्य हो गया तो साई सुदर्शन के टैलेंट को देखकर खिलाया जा सकता है। ये 11 तो सामने आ गए आपके, लेकिन इन 11 खिलाड़ियों के अलावा 2 के साथ नाइंसाफी जबरदस्त होने वाली है, खासकर एक खिलाड़ी के साथ। इसके हाथों मायूसी लगेगी, इसकी क्या गलती है, यही सवाल उठ रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन, यह खिलाड़ी हर दौरे में भारतीय टीम के स्क्वाड में चुना जाता है, प्लेइंग 11 का जरूर ये हिस्सा रहते हैं। बात करें पिछले ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला की, वहां हिस्सा थे। जब भी मौका मिलता है किसी बैकअप खिलाड़ी को चुनने का, तब अभिमन्यु ईश्वरन को टीम के स्क्वाड में डाल दिया जाता है, लेकिन ईश्वरन ये कभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि रोहित जब संन्यास लेंगे तो बतौर ओपनर ईश्वरन खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन अब राहुल को प्रमोट कर दिया गया बतौर ओपनर, यहां से स्थान वाइड कर दिया गया। आप मिडिल ऑर्डर का स्थान छोड़ रहे हो और प्रमोट किसको कर रहे हो, राहुल को ऊपर कर दे रहे हो। फिर रोहित जा रहे हैं तो ईश्वरन फिर अपने आप को एज ए बैकअप ओपनर दिख रहे हैं, और ये दोनों सेटल्ड लोग हैं तो ईश्वरन को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बन बैठा है कि ईश्वरन कब, क्या ईश्वरन होना गुनाह हो चुका है? क्योंकि अगर आप इनके आंकड़े देखोगे तो जबरदस्त हैं, 103 मुकाबले 48.7 का औसत, 7,841 और 27 शतक। इवन चर्चा क्या हो रही है कि साई सुदर्शन को नंबर 3 पर डिप्लॉय कर दो और करुण नायर को नंबर 6 पे खिला दो। ऐसी क्यों चर्चा नहीं हो रही है कि अभिमन्यु ईश्वरन को नंबर 3 पर खिला दो, करुण नायर को नंबर 6 पर खिला दो, साई सुदर्शन को वेट करने दो? क्योंकि साई सुदर्शन की अगर मैं बात करूं तो उतने आंकड़े बेहतर नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। तो जिसके आंकड़े बेहतर हैं, जिसको आप लगातार चुन रहे हो, जिसको आप लगातार बैकअप ओपनर के तौर पे दिख रहे हो, नंबर 3 का अगर स्पॉट खाली हुआ है तो उसको क्यों नहीं खिला सकते हो? सवाल ये बड़े उठ रहे हैं। और अगर अभिमन्यु ईश्वरन को चांस नहीं मिलता है तो सब और सब यही कहेंगे कि अभिमन्यु ईश्वरन होना क्या गुनाह हो गया है भारतीय टीम में? क्योंकि इस खिलाड़ी के साथ जाती होगी, नाइंसाफी होगी। ये नाइंसाफी तब और बढ़ जाएगी अगर साई सुदर्शन किसी तरीके से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे और अभिमन्यु ईश्वरन नहीं बना पाएंगे। वहीं मैं दूसरे खिलाड़ी की बात करूं जिसके साथ नाइंसाफी होगी, वो है वाशिंगटन सुंदरया। क्या जबरदस्त खिलाड़ी, एक बेहतरीन बल्लेबाज जिसके साथ बेहतरीन गेंदबाज भी, यानी दोनों इनका वेल बैलेंस्ड। आप ना इनको बैटिंग ऑलराउंडर कहोगे ना इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कहोगे, आप इनको प्रॉपर ऑलराउंडर कहोगे जो आपको बतौर बल्लेबाज भी सॉलिडिटी प्रदान करेगा और बतौर गेंदबाज भी सॉलिडिटी प्रदान करेगा। इवन एज ए बैटर भी आप इनको टीम में खिला सकते हो अगर स्पिन गेंदबाजी की उतनी उपयोगिता आपको नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि यार नीतीश रेड्डी का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो साई सुदर्शन के साथ जाकर आप जा सकते हो वाशिंगटन सुंदर के साथ, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। इनका औसत भी जबरदस्त रहा है और जब भी कोई भी टीम संकट में आई है, भाई साहब सुंदर ने उबारा है। हाल फिलहाल गुजरात टाइटंस के खिलाफ, गुजरात टाइटंस से इनका प्रदर्शन आप देख सकते हो, भारतीय टेस्ट टीम में भी इनका प्रदर्शन देखते हो, सब जगह इनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। तो सुंदर के साथ भी नाइंसाफी होगी अगर ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। खासकर अभिमन्यु ईश्वरन, ये खिलाड़ी जरूर सोच रहा होगा कि आखिर मैंने क्या कुछ गलती की है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका राय क्या है, आपको क्या लगता है इन दो खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा या नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।